हेलो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका नई बुक जो है ना 2025-26 कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, इसमें से अध्याय नंबर 12। अध्याय 12 का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। पाठ की पूर्व तैयारी है। तो चलिए, नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है ना, दिया गया है सबसे पहले सुनामी है, भूस्खलन, बाढ़, दरिद्र। तो कहा गया है अब आगे में भूकंप के प्रभाव से उपरोक्त में से कौन सी आपदाएं आ सकती है। तो इस प्रश्न का अ वाला ऑप्शन सही होगा। भूकंप आने से ना सुनामी भी आता है, भूस्खलन भी होता है और बाढ़ भी होता है। ठीक है, तो अ वाला आपका सही ऑप्शन। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। बोला है भूकंप का कारण। तो देखिए, पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 2। भूकंप का कारण पृथ्वी की प्लेटें और ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, तो ए में आपको टिक लगाना है। नंबर 3, मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है। कार से बाहर होना, पास के पेड़ पर चढ़ना, बाहर निकलकर बिजली के खंभे के नीचे खड़ा होना। तो देखिए, इसमें सही उत्तर आपका होगा कार में रहना सबसे क्या है सुरक्षित होता है, कि कार में ही रहें कि जब तक आंधी और बिजली ना रुके तब तक। नंबर 4, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है। बोला है भूकंप के लिए। ऑप्शन है भूप्रपटी में, पृथ्वी के प्रवाह में, पृथ्वी की आंतरिक करोड़ में, पृथ्वी की बाह्य करोड़ में। सी वाला ऑप्शन सही है, पृथ्वी की आंतरिक करोड़ में। ठीक है, अब नंबर 5, भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए दरिद्र छड़ कहाँ लगी होती है। दरिद्र छड़ आपका ऑप्शन है इमारत के शीर्ष पर, इमारत के पीछे, इमारत के बीच में, इमारत के सामने। यानी ए ऑप्शन सही है, इमारत के शीर्ष पर लगी होती है। ठीक है, चलिए अब रिक्त स्थान। चलिए, रिक्त स्थान, इसकी सहायता से आपको रिक्त स्थान को भरना है। भूकंप की शक्ति के परिमाण को तो यहाँ पर आपको भरना है रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। चलिए, एक उपकरण जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं भूकंप लेखी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऊपर वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है भूप्रपटी कोई वस्तु में आवेश है या नहीं, इसकी पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका होगा विद्युत दर्शी का। 5 नंबर, दरिद्र चालक किसी भवन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दरिद्र। ठीक है, चलिए अब है आगे का प्रश्न जो कि अति लघु उतरिए। नंबर 3, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है, समझाइए। इसका कारण क्या है। देखिएगा, सर्दी का मतलब होता है कि ठंडे के दिनों में। तो देखिए, हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो यह आवेश हमारे शरीर द्वारा पृथ्वी में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती है। ठीक है,
इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए नंबर 4 है, एक ही सामग्रियों से बनी दो कंघियों को यदि आपके बालों पर रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो ये कंघियां एक दूसरे को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। तो देखिए, यदि दोनों कंघियां एक ही सामग्री से बनी है और एक ही प्रकार के आवेश प्राप्त करती है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है, अगर एक ही आवेश का मतलब होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, अगर दोनों पर धन ही रहेगा तो दोनों क्या होगा, प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे से दूर जाता है। ठीक है, चलिए, दरिद्र और बारिश की स्थिति में घर से बाहर निकलते समय धातु की छड़ वाला छाता या प्लास्टिक की छड़ वाला छाता में से कौन सा छाता उपयुक्त होगा और क्यों? प्लास्टिक की छड़ वाला छाता ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि प्लास्टिक कुचालक पदार्थ है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए प्लास्टिक उपयुक्त होगा। अब कहा है, पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के कारण आपका पहला रहेगा ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े बांधों या जलाशयों का दबाव, परमाणु विस्फोट या खदानों में धमाके, भूमिगत चट्टानों का धंसना। ठीक है, प्रश्न 7, भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? इस प्रश्न का उत्तर रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न 8, एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहेगा कि जब एक गुब्बारे को रगड़कर आवेशित किया जाता है तो वह दूसरा आवेशित गुब्बारा को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को धकेलते हैं। लेकिन जब अनावेशित गुब्बारे के पास लाया जाता है तो उसमें विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और वह आकर्षित होता है। कैसा? और वह आकर्षित होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है ना कि पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र। तो ये जो आपको मैं चित्र बता रहा हूँ ना, ये चित्र आपके बुक में दिया है, वहां से अगर आप लोग चाहे तो काफी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये चित्र आपके बुक में भी दिया गया है। चलिए तो अगला नंबर 10 में कहा है, जितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर, ऊंची इमारतें बादलों के पास होती है और बिजली हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध वाले मार्ग से पृथ्वी तक पहुंचती है, इसलिए ऊंची इमारतों पर बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में कहा है, दरिद्र झंझा के समय यदि आप घर से बाहर हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? यहाँ पे बोला सावधानियां बरतेंगे।
चलिए, तो ये तो प्रश्न 10 आपका कंप्लीट है। अब 11 नंबर का उत्तर, इसका उत्तर तरित्र झंझा के समय सावधानियां। पहला रहेगा, पेड़ों के नीचे ना खड़ा हो, खुले मैदान, ऊंचे टावर या खंभों से दूर रहो, पानी के पास या गीली जमीन पर ना जाएं, धातु की वस्तुएं, साइकिल, छाता, आभूषण ना छुएं, गाड़ी के अंदर या किसी पक्की इमारत में शरण ले। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बचाव कर सकते हैं अपने आप को। कब? तो तरित्र झंझा के समय। यहाँ पर बोला है ना कि अधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन को भूकंप से बचाने के लिए भवनों का निर्माण किस प्रकार से बोला किया जाना चाहिए। तो चलिए विद्यार्थी, अधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए सावधानियां, जो कि पहला नंबर, भवन हल्के और लचीले पदार्थों से बनाए जाए, नींव मजबूत और गहरी हो, ऊंचाई बहुत अधिक ना हो, भवन का ढांचा सरल और सममित हो, भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग किया जाए। कौन सा? भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग। ठीक है, चलिए नंबर 13। अब कहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तरित्र चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, स्वचित्र समझाइए। तो विद्यार्थी, तरित्र चालक एक धातु की छड़ है जो भवन के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगाई जाती है और तांबे के मोटे तार द्वारा जमीन में गाड़े गए धातु के पट से जुड़ी होती है। जब तरित्र झंझा के समय बिजली गिरती है तो यह छड़ बिजली को अपने माध्यम से सीधे जमीन तक पहुंचा देती है। इससे भवन को क्षति नहीं पहुंचती। इससे क्या होता है ना कि भवन को क्षति नहीं पहुंचती है। चलिए, तो और विद्यार्थी, आपके इस प्रश्न में चित्र भी कहा गया था बनाने के लिए, स्वचित्र। तो इस प्रकार से रेखा चित्र आपको बना लेना है। ठीक है, ये आपका रेखा चित्र रहेगा। तरित्र चालक हो गया, तांबे की प्लेट है, ये आपका तरित्र चालक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है रेखा चित्र भी, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया था स्वचित्र समझाइए। अब बोला है भूकंप तथा तरित्र झंझा के अलावा भी क्या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जानते हैं जिससे पर्यावरण तथा जन धन को हानि पहुंचती है, तो उस आपदा के घटित होने के कारण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ का कारण, अत्यधिक वर्षा, बाढ़ से बचने के उपाय। पहला आपका रहेगा ऊंचे स्थानों का चयन करना चाहिए, ढलान के बहाव को कम करने के लिए सीढ़ीदार ढलान बनाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से 3 पॉइंट लिखना है। चलिए, 15 में कहा है चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान करने में होता है। तो विद्यार्थी, यह एक उपकरण है जो यह पता लगाने के लिए प्रयोग होता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इसमें कांच की बोतल, धातु की छड़, धातु की गोली और 2 हल्की सोने की पत्तियां होती है। जब आवेशित वस्तु गोली को छूती है तो पत्तियां समान आवेश के कारण फैल जाती है। ठीक है, ये तो आपकी पहचान।
और चित्र तो आपके बुक में दिया गया है ना। प्रिय विद्यार्थी, ये जो चित्र आप लोग देख रहे हो, यह चित्र तो आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। अब अगला प्रोजेक्ट 1 समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्र कर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करिए। तो जैसा कि यहाँ दिया है ना कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला है घरों और इमारतों का गिर जाना, जिससे लोग बेघर हो जाते हैं। भोजन, पानी और दवाइयों की कमी, अस्पताल और सड़कें नष्ट हो जाने से राहत कार्य में बाधा, परिवार के सदस्यों के लापता होने या मृत्यु का दुख, आर्थिक नुकसान और रोजगार का अभाव। इस प्रकार से विद्यार्थी 5 पॉइंट लिखना है। चलिए, अब ये भूकंप के अलावा भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्र कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। देखिए, सबसे पहले अन्य प्राकृतिक आपदा आपका बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, सूखा। और यहाँ देखिए छोटा छोटा चित्र भी कुछ आपको दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको कहीं पर चित्र मिलता है ना, तो आप लोग उसे चित्र को जमा करके ना बोला है अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए, ठीक है। चलिए, अब बोला है प्रोजेक्ट नंबर 2, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी है तथा उनसे जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक विनाशकारी परिस्थितियां, भूकंप, घरों में भवनों का गिरना, जनहानि, आर्थिक नुकसान, बाढ़, फसलें नष्ट, पानी की कमी, बीमारियां फैलना। इसलिए क्या होता है कि बरसात के दिनों में बीमारी थोड़ा ज्यादा फैलता है। चक्रवात, पेड़ उखाड़ना, बिजली के खंभे गिरना, जनहानि। सुनामी तो तटीय इलाकों में भारी तबाही और जान माल की हानि। सूखा, पानी की कमी, फसलों का नाश, भूखमरी। भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बंद होना, जान माल की हानि। इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। चलिए, अपने आसपास के 10 घरों की सूची बनाइए जिनके भवनों पर तरित्र चालक का उपयोग किया गया है तथा तरित्र चालक का चित्र बनाकर अपने स्क्रैप पुस्तिका। तो देखिए, इस प्रकार से आपका ये चित्र दिया है बुक में पहले से। पाठशाला, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, अस्पताल, बैंक भवन, रेलवे स्टेशन, जल आपूर्ति केंद्र, गोदाम भवन, पुराना किलो भवन। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आपका यह जो चैप्टर है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।